जिंदगी खुशनुमा है, बेफिक्री से जीते हैं। हर लम्हा एक तोहफा है, हर लम्हे का लुत्फ लेते हैं। डर, उदासी, मायूसी का हमारे जीवन में क्या काम है? कोई पूछे तो कह देना, जीना इसी का नाम है। सच कहते हैं लोग, जीना एक कला है और कुछ गिने चुने खास लोग ही इस कला के निपुण खिलाड़ी होते हैं। हमारे मम्मी और पापा जी उन गिने चुने खास लोगों में से हैं। पापा जी से शुरू करते हैं। बात है आज के 72 साल पहले की, जब जन्म हुआ हमारे पापा जी का। अपनी मां के सबसे लाडले बेटे होने के कारण बचपन से ही इनका काफी रुतबा था। जवानी में कदम रखा तो रुतबा और भी बढ़ता चला गया। अपने इलाके के अमिताभ बच्चन से कम नहीं थे हमारे पापा जी। खेल कूद और दादागिरी में ध्यान ज्यादा और काम के मामले में खैर, प्लीज चेंज द टॉपिक। तो फिर क्या, हमारे पापा जी के पापा जी ने तय कर लिया कि अब इनकी शादी कर देना ही सही होगा, क्योंकि पहले के जमाने में तो हर मनमौजी बेटे को सुधारने का एक ही उपाय था, ब्याह कर दे, सिद्ध हो जाओगो। लेकिन ब्याह करें किससे? पापा के जन्म से 8 साल बाद हमारी मम्मी ने ऑलरेडी जन्म ले लिया था। और हाँ, इनका अंदाज भी हमारे पापा से कुछ कम नहीं था। दिन रात नटखट शैतानियां और वो अल्हड़ बचपन का दौर। वो कहते हैं ना, राम मिलाई जोड़ी, वही मामला रहा था इनका। फाइनली जब मम्मी पापा की शादी तय हुई, तब मम्मी हमारी बालिका वधू थी और पापा बाके जवान हुआ करते थे। एक राज की बात बताऊं, शादी के पहले पापा का नारायणी सिनेमा हॉल में जितनी भी फ्लॉप फिल्में हो, पर देखना पक्का था। क्या पता भूले बिसरे चलते फिरते अपनी होने वाली दुल्हन का दीदार ही हो जाए, क्योंकि मम्मी का घर नारायणी सिनेमा के पास ही पड़ता था। और फिर 2 मई 1974 को वो घड़ी आ गई जब हमारे पापा जी मम्मी शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। हमारे बाबूजी और दादी जी की सोच बिल्कुल सही साबित हुई साहब। और शादी के बाद पापा ने जिम्मेदारियां उठाई, कुछ बनने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। मम्मी भी पापा के हर कदम पे साथ देकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। पापा तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए। हर मुश्किलें सफलता के नए दरवाजे खोलने लगी थी। और फिर एक दौर था जब पापा मम्मी किसी राजा और रानी से कम नहीं हुआ करते थे। मेहनत रंग लाती है और ये इन दोनों ने साबित कर दिया।
इनकी खुशियों में 4 चांद लगाया हमने, मतलब कमलेश और दीपक ने। 1976 और 1978 में हमारा आगमन हो चुका था इनकी जिंदगी में। मुश्किल समय में साथ निभाते और खुशियों को जश्न की तरह मनाते जीवन के सफर को हम सब मिलकर शानदार बनाते रहे। समय आया बच्चों की शादी का तो 2005 में बड़े बेटे कमलेश को परिणय सूत्र में बांधा और हमारे घर में आई बड़ी बहू रेशु। घर में पहली बहू के आने से घर का माहौल और भी खुशनुमा हो गया था और इनकी खुशियों पर परवान चढ़ा जब 2006 में रीवा और 2009 में अश्वत का जन्म हुआ। भाई साहब, दादा दादी बनने पर तो ये बिल्कुल क्लाउड 9 पे ही रहते थे। अब तो मानो घर में रोज दिवाली थी। और फिर बारी थी छोटे बेटे दीपक को निपटाने की, I mean, उसकी शादी की। और फिर उसकी भी शादी 2012 में हो ही गई और घर में आई छोटी बहू निधि। और ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अगले ही साल 2013 में घर में आया किशु। बोले तो फैमिली फुल कंप्लीट। बम चिक चिक बम 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 चिक चिक बम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। जीवन में हम एक दूसरे का हर पल साथ निभाते आगे बढ़ते रहें। बचपन के लड़कपन से आज दादा दादी का सफर निभाते निभाते हमारे मम्मी पापा जी ने वैवाहिक जीवन के 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। पर आज भी न तो पापा जी के बिंदास नेचर में कोई बदलाव आया है और ना ही मम्मी का अपने पोते पोतियों के लिए सब कुछ कर देने वाले नेचर में कोई कमी आई है। न तो परिवार में और न ही परिवार की ड्रोलिया देवीज में इनका क्रेज थोड़ा सा भी कम हुआ है। तभी तो ड्रोलिया देवीज ने आज के द डे को सेलिब्रेट करने का प्लान किया। पापा जी, मम्मी, हम सब की तरफ से आपको इन 50 सालों के साथ की बहुत बहुत बधाई। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको हमेशा हमेशा मिलता रहे। हम भगवान से यही कामना करते हैं। जीना इसी का नाम है।